वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा स्कंद 29वां अध्याय और श्लोक संख्या 11 और 12। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिर अविच्छिन्न यथा गंगां भसो अम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहैतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। शब्दार्थ नहीं पढ़ रहा मैं क्योंकि काफी कुछ डिस्कस करना है। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है, मद्गुण श्रवण मात्रे न, तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। निर्गुणस्य ही उदाहृतम्। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। इट्स वेरी नाइस वर्स। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस निर्गुण शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। मद्गुण श्रुति मात्रेण का अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से। ये जो पहला शब्द है, भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से, केवल सुनने से। परम ये गुण निर्गुण कहलाते हैं। भगवान के गुण निर्गुण कहलाते हैं। परमेश्वर प्रकृति के गुणों के से अकलुषित है, अतः शुद्ध भक्त के लिए आकर्षक है। यह कहने का मतलब है भगवान के गुण निर्गुण है। निर्गुण मद्गुण श्रुति मात्रेण। निर्गुण इसलिए भगवान के गुण क्योंकि मतलब निर्गुण का मतलब निराकार निर्गुण नहीं समझना चाहिए, वो गलत है। वो निर्गुण का मतलब होता है कि जिसमें कोई भौतिक गुण नहीं है। कि दो तरह की क्वालिटीज है, नहीं, भौतिक गुण और आध्यात्मिक गुण। तो उसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि भौतिक गुणों में स्वार्थ है और आध्यात्मिक गुण नहीं स्वार्थ होते। जैसे अगर कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति भी दूसरों पे दया कर सकता है। महात्मा गांधी अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, अच्छा है, नॉट बैड। आध्यात्मिक स्तर पे भी आप दूसरों पे दया कर सकते हो। भाई कोई कंबल बांट सकता है, हम ज्ञान बांट रहे हैं, कहेंगे ठीक है, एक ही बात है, आप भी दान कर रहे हो, हम भी दान कर रहे हैं, मगर बहुत फर्क है। हम जो भक्त हैं और भगवान है, उनके सारे गुण निर्गुण होते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान अपने स्वार्थ के लिए ज्ञान नहीं बांट रहे हैं यहाँ पर, इसलिए उसको निर्गुण कहा जाता है। भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वहां पे कोई स्वार्थ है ही नहीं। मगर जो ये कंबल बांट रहे हैं यार, जो दान पुण्य कर रहे हैं, हाँ ये बात जरूर है कि वो किसी हो सकता है पैसे के लालच में ना कर रहा हो सकता है बिल्कुल शुद्ध मन से कर रहा हो, दूसरों की मदद करने के लिए। मगर अगर भगवान से वो चीज नहीं जुड़ी हुई तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ है। एटलीस्ट इतना तो स्वार्थ है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैं दूसरों की दृष्टि में अच्छा तो हूं, ये इतना तो है। इसको बोलते हैं लोक वासना।
लोक वासना, कि दूसरों की दृष्टि में अच्छा बन के रहना। ये तो होता ही है नहीं, एटलीस्ट चलो अभी मैं चोरी नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, मगर मुझे बिहेव भी ठीक करना चाहिए कि जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करना, यही है ना हमारा जीवन। वो कैसा सोच रहा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा तो ये क्या सोचेगा। तो ये भी एक तरह से निर्गुण नहीं है, इसमें भी मिलावट है, इसमें भी, इसको भी स्वार्थ कहते हैं। नहीं, स्वार्थी तो हो गया आपका, स्वार्थी तो हो गया, ये बहुत सूक्ष्म स्वार्थ हो गया, मगर है मतलब स्थूल बिल्कुल ग्रॉस स्वार्थ तो है। आपने कंबल बांटे करा, पॉलिटिकली पैसे लिए और यूज कर रहे हो अपने लिए, अंधों के इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, आधे पैसे आप खुद खा गए, वो तो बिल्कुल ग्रॉस हो गया। वो तो सीधा घोटाला हो गया। नहीं, वो तो तभी घोटाले होते हैं। ये घोटाला अजीब घोटाला है ये बहुत अजीब है, और इसमें हर व्यक्ति फंसा पड़ा है। हम अपना जीवन अपने आप नहीं जीते, हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में जीवन जी जाते हैं। यही है ना, पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है, हमें पता नहीं लगता कभी भी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोसाइटी में अच्छी तरह बिहेव ना करें, बट इसका मतलब ये जरूर है कि उस चक्कर में अपने जीवन का लक्ष्य ना भूल जाए। इतना तो होना चाहिए। नहीं, सो ये प्रॉब्लम है यहां पर। प्रॉब्लम इसलिए यहां पे कह रहे हैं भगवान के गुण निर्गुण होते हैं। निर्गुण मतलब भगवान अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करते। भगवान में दया है नहीं, महान दया के सागर है भगवान में। कृष्ण में गंभीरता है, कृष्ण में सारे गुण है, टू द परफेक्टनेस। भगवान ललित भी हैं, भगवान जोकिंग भी हैं, भगवान मजाक भी करते हैं, अपने भक्तों के साथ खेलते भी हैं, रासलीला भी करते हैं, मगर भगवान के गुण निर्गुण है। रासलीला करते हुए भी कृष्णा सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं। अब ये क्या है? ये तो वेदों में लिखा है, ये तो पुराणों की बात भी नहीं कर रहे हम, छांडव्य उपनिषद में लिखा है कृष्णा सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं। झूठ बोलते हुए भी सबसे बड़े सत्यवादी है, चोरी करते हुए भी चोर नहीं है। अब क्या कहोगे आप इसको ये कोई बुद्धि से समझ आएगा? वैसे ये नहीं समझ, क्योंकि भगवान के गुण अलौकिक है, मगर फिर भी कुछ हद तक बुद्धि से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान को ब्रह्मचारी इसलिए बोला गया है रासलीला करते हुए भी, क्योंकि कृष्णा रासलीला जब कर रहे हैं तो अपने आनंद के लिए गोपियों के साथ नहीं है, गोपियों के आनंद के लिए गोपियों के साथ है। नहीं, हम रासलीला करेंगे तो अपने आनंद के लिए होंगे, मतलब अगर अपने आनंद के लिए नहीं भी होगे तो अपना आनंद आ ही जाएगा, आप उसमें फंस ही जाओगे, मतलब यू स्टक विद दैट। भगवान झूठ बोल रहे हैं तो अपने आनंद के लिए झूठ नहीं बोल रहे, या तो दूसरे को आनंद देने के लिए झूठ बोल रहे हैं या उसके कल्याण के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो उसमें स्वार्थ है ही नहीं। भगवान को क्या पड़ा है झूठ बोलने की? तो इस संसार में भी कुछ ना कुछ उसकी रिफ्लेक्शन होती है। कभी कभी हम भी झूठ बोलते हैं आनंद के लिए, बोलते नहीं बोलते हैं? ऐसे पति पत्नी से बोलता है कभी कभी झूठ मजाक में, या फ्रेंड्स झूठ बोलते हैं एक दूसरे से। फिर दो फ्रेंड कहेगा तू झूठ बोल रहा है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था ऐसे यार, ठीक है। नहीं तो उसमें स्वार्थ नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स वो तो मेटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा, मगर भगवान के केस में कोई भी स्वार्थ नहीं है। इसलिए भगवान के गुणों को हम निर्गुण कहते हैं, भक्तों के गुणों को भी निर्गुण कहते हैं। तभी तो संतों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं, जो अच्छे साधु होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो अपने लिए नहीं सोच रहे होंगे, वो केवल हमारे लिए सोच रहे होंगे। नहीं, सर्वभूत हिते रहता, सबके हित के लिए सोचते हैं। इसलिए कभी भी साधु पे कोई डाउट नहीं करता। आजकल छोड़ो, वैसे आजकल जमाना बदल गया, मगर पहले साधु मीन साधु। एक राजा भी साधु की रिस्पेक्ट करता था। नहीं, ब्राह्मण होते थे असली साधु,
वे आते थे क्योंकि उनको पता है ये चीट नहीं करेंगे, इनका कोई पॉलिटिकल मोटिव ही नहीं है, इनको अपने से कुछ लेना देना ही नहीं है। साधु अगर किसी के घर पे आएगा तो वो घर पे भिक्षा मांगने आएगा तो भी उसके बेनिफिट के लिए आएगा। सुखदेव गोस्वामी भिक्षा मांगने आते थे और जितने समय में गौ को धोते थे ना, जितना समय लगता था उतने समय रहते थे बस। भिक्षाम देही, भिक्षा नहीं दी तो चले गए। क्यों? सुखदेव गोस्वामी भागवतम में लिखा है क्यों आते थे वो दूसरों के पास। ये नहीं कि इनको भूख लग रही है या उनको भिक्षा ही चाहिए, भिक्षा नहीं मिली तो मर जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भिक्षा नहीं मिली तो भूखे रह के भगवान का भजन कर लेंगे, क्या है। मगर वो फिर भी जाएंगे भिक्षा लेने कि उसका कल्याण हो जाए, उनको देख के उसको भगवान का स्मरण हो जाए। ऐसा गुड आइडिया। जैसे हम कभी कभी चैंटिंग करने जाते हैं नीचे पार्क में, तो कभी कभी मेरा मन भी नहीं कर रहा था फिर भी चला जाता हूँ मैं शाम को, कि इससे लोग देख लें, हमें देख लेंगे, कुछ तो सोचेंगे भगवान के बारे में, ये सोचेंगे चलो ठीक है। कभी कभी तो लोग हरे कृष्णा बोल भी देते हैं देखकर, कभी कभी प्रणाम भी कर देते हैं। और ड्रेस भी है तो थोड़ा सा, कभी कभी लोग सोचते हैं ढोंगी हैं क्या घूम रहे हैं, ये भी ऐसा भी होता है क्योंकि आजकल तो ड्रेस है ना, मगर उसमें भी फायदा उसका। तो सोचते हैं क्या हरे कृष्णा वाले बेकार हैं क्या, भगवान के पीछे पड़े हुए हैं, लाइफ वेस्ट कर रहे हैं अपनी। फिर भी भगवान का तो स्मरण आया, बिल्कुल ना स्मरण होने से अच्छा कुछ तो आ रहा है, उसको अपराध नहीं लगेगा इस बात का, क्योंकि अपराध नहीं लगेगा क्योंकि वो अज्ञान में कह रहे हैं। तो उसको क्या पता भी, टीवी से देख लिया, इधर से देख लिया, साधु बेकार है, अपने आप ओपिनियन बना के बैठा है ना। वो कोई रावण और कंस की तरह नहीं बोल रहा कि साधु बकवास है मारो इनको। उनका बोलना और इन लोगों का बोलना में फर्क है नहीं। रावण कंस तो पूरे द्वेषी हैं, दे वांट टू किल डिवोटीज एंड किल गॉड। हरे कृष्ण इधर उधर हो गए तो दिखाई नहीं दे रहा उनको। बस ठीक है। वो तो मारना चाहते हैं भगवान को और भक्तों को, उनका द्वेष अलग है। मगर इन साधारण लोगों का जो निंदा है ना, वो एग्जैक्टली द्वेष से नहीं होती, वो अज्ञान से हो रही है नहीं। ये लोग बालक हैं, द्वेषी नहीं है, इसमें अंतर होता है। नहीं, एक बच्चा भी कहेगा पापा आप गंदे हो, मम्मी आप गंदी हो, तो क्या द्वेष से कह रहा है? बचपन में होता ही नहीं होता है, हर बच्चे क्या होता है। ये तो हर बच्चे की लाइफ में एक पीरियड आता है जिसमें पापा मम्मी को गंदा कहता है, एटलीस्ट मम्मी को तो गंदा कहता है। होता ही नहीं होता है। एक एज आती है बच्चों की, फिर खुद ही समझ जाते हैं वो। क्या तो पापा मम्मी को पता है, द्वेष से थोड़ा ना कह रहा है, बालक है, इसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, अपने आइडियाज बना के बड़ा हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा। ऐसे ये लोग हैं। ये लोग लग रहे तो बड़े हैं मगर बड़े नहीं हुए, कोई यहाँ से बड़े नहीं हुए, आध्यात्मिक जगत में बड़े नहीं हुए। आध्यात्मिक जगत में सब बच्चे हैं अभी। तो हमें पता, कोई बोलता है हाँ ये जा रहे हैं बेकार, हम समझते हैं ठीक है। इसलिए साधु ऐसे लोगों पे कृपा कर देते हैं। मगर द्वेषी जो होते हैं, रावण कंस एथीस्ट लोग, जब वो बोलते हैं लोग बकवास है, तो उनकी उपेक्षा कर देते हैं, उनसे दूर ही रहते हैं, वही ठीक है। वरना उनकी निंदा, उनके द्वेष और बढ़ जाएगा, उनका तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए नीचे घूमना गलत नहीं है। वही इसलिए मैं चला आता हूँ, ठीक है। कुछ लोग वैसे निंदा करेंगे, कुछ लोग प्रशंसा करेंगे, दोनों में ही फायदा हो जाएगा उनका। सो दैट्स द आइडिया। इसको कहते हैं, इसलिए भक्तों में भी निर्गुण गुण है, क्योंकि जो साधु है अपने स्वार्थ के लिए, कभी कभी साधु अपने को इनकन्वीनियंस देके भी दूसरों का कल्याण कर लेते हैं। नहीं, अपने बेनिफिट के बारे में सोच छोड़ के तकलीफ दुख लेके दूसरों को सुख देते हैं, ये साधु है। ऐसा कोई संसार में नहीं है, दुख लेके सुख नहीं देगा। हाँ चलो तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहे, यहां तक हो सकता है। वैसे तो इस संसार का उल्टा ही मामला है, तुम दुखी हो मैं सुखी रहूं, यही है ना। बड़ा दुख है सुखी, दूसरों को दुख दे के सुख मिलेगा। अब मैक्सिमम इस संसार के लोग यहां तक उठ सकते हैं कि तुम भी खुश हम भी खुश, यहां पर। वह इससे ऊपर नहीं उठ सकता, वो इससे ऊपर नहीं उठ सकता। मगर साधु है कि तुम खुश रहो, अगर तुम्हें सुख देने के लिए मुझे पूरे जीवन भी दुख सहना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये साधु है। सो इसलिए ये वर्ड निर्गुण है। निर्गुण वर्ड बहुत ध्यान से समझना चाहिए। निर्गुण का मतलब निराकार नहीं होता। निर्गुण, निराकार, अलख निरंजनम, सुना है नहीं सुना है? वो सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि बिना गुण के तो कोई हो ही नहीं सकता, नॉनसेंस है। सो निर्गुण मतलब कोई भौतिक गुण नहीं होना। परमेश्वर प्रकृति के गुणों के से अकलुषित है, अतः शुद्ध भक्त के लिए आकर्षक है। देख रहे हो आप, भगवान क्यों आकर्षक है? क्योंकि उनके गुण कैसे हैं? उनके गुण निर्गुण है। और निर्गुण में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? उनमें कोई स्वार्थ नहीं है। कोई भी नहीं स्वार्थ होगा, वो अपने आप अट्रैक्ट करेगा। इस संसार में भी है नहीं, अट्रैक्शन होती है। अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा, पीपल वर ओके शी इज अ गुड फीमेल, निस्वार्थ होके, मतलब एक मैक्सिमम निस्वार्थ होके चलो अभी लेप्रेसी कॉलोनी और वो सब कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स ओके। एक रिफ्लेक्शन तो है ही निस्वार्थता की। जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा कैसे करती है? ऑलमोस्ट निस्वार्थ है, ऑलमोस्ट। उसमें भी स्वार्थ है वैसे। क्या स्वार्थ है उसमें? किसी को पता है क्या स्वार्थ है? उसमें एक्चुअली स्वार्थ पता है क्या है? अगर ध्यान से सोचो ना तो वो पूरा ही स्वार्थ है। ऐसा लगता है नहीं स्वार्थ, मगर है पूरा स्वार्थ। क्योंकि उसका बच्चा उसी का शरीर का तो अंग है, वो अपने लिए ही तो कर रही है। ऐसे है ना, दूसरे के बच्चे को गाली देके भगा देगी, वो कोई सेंटिमेंट नहीं होते। होता है नहीं होता है, कुछ नहीं होता उनका। जैसे नौकर के बच्चे नहीं आते थे, उनको कुछ नहीं, उनको तो डांट फूट के भगा देती है। जो औरतें होती है अपने बच्चे को, बेटे ब्रेड रोल खा ले, उस नौकर के बच्चे बैठा रहे वहां। मतलब अगर आप मतलब जैसे मैं अभी अपने घर में देखता था, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट नजर आता है नहीं? बिल्कुल। अब एक ही आदमी कैसे कर सकता है ऐसे? एक ही आदमी ऐसे कैसे कर सकता है डबल रोल प्ले? वो इसलिए क्योंकि वो उसको बच्चा, उसको अलग लग ही नहीं रहा ना, वो उसका बच्चा उसकी उंगली है। दैट्स ऑल, फिनिश। सो माँ और जो बच्चे का रिलेशनशिप में बिल्कुल इतना निस्वार्थ लगता है, इतना पावन लगता है, वो एक्चुअली पूरा ही कलुषित है, पूरा ही नॉनसेंस है वो, क्योंकि वो अपने लिए कर रही है। दिखने में ऐसा नहीं लग रहा। बट फिर भी माँ और बच्चे का रिलेशनशिप को मतलब लोग तो कहते ही हैं चलो प्योर है। वो इसलिए कहते हैं प्योर क्योंकि उसमें जो माँ है वो सैक्रिफाइस कर देती है बच्चे के लिए, तो सैक्रिफाइस की दृष्टि से प्योर, वो हम प्योर कह देते हैं, वरना तो इट्स ऑल अपने लिए। अगर आप दूसरा एग्जांपल दो, फ्रीडम फाइटर्स फॉर एग्जांपल, नहीं, उसमें भी लगता है निस्वार्थ है वो लोग, मगर उसमें भी स्वार्थ है पूरे। वो तो भाई फांसी चढ़ गया तो आप कहोगे इससे ज्यादा निस्वार्थ क्या है यार? मतलब वो मर गया और क्या मारोगे उसको? तो ये तो पूरा ही निस्वार्थ हो गया। तो फिर भी हम फ्रीडम फाइटर्स को तो अभी भी प्रशंसा तो करते ही है ना, क्योंकि उसमें हमें निस्वार्थता नजर आई कहीं ना कहीं। जिस भी रिलेशनशिप में निस्वार्थता नजर आएगी वो हमेशा चलता रहेगा और उसकी हम प्रशंसा भी करेंगे। वो कभी रुक नहीं सकता संबंध और प्रशंसनीय होगा। तो थोड़ा बहुत निस्वार्थता है उसके अंदर, तभी प्रशंसा कर रहे हैं, मगर उसमें भी स्वार्थता है। क्या स्वार्थ है उसमें? वो तो मर गया, स्वतंत्र क्या होगा? वो कहेगा मैं क्या खा स्वतंत्र, मैं तो मर रहा हूँ, फांसी में लटक रहा हूँ। उसमें क्या स्वार्थ है? मरने से पहले तो स्वार्थ ये था कि हम इसलिए लड़ रहे हैं अपने आप को अपने देश से। वो भाई वो तो कई फ्रीडम फाइटर तो जानबूझ के लटके हैं। ये भगत सिंह तो वो तो जानबूझ के पकड़े गए थे, अपने को जानबूझ के पकड़वाया था, सबको पता है। भाग सकते थे वहां से, उनसे पूछा तो तीन थे ना, तीन कि भी तुम क्यों पकड़े गए? तो उन्होंने कहा हम पकड़े इसलिए गए दिखाने के लिए कि भारत के लिए सैक्रिफाइस क्या होती है और फिर ज्यादा हमारा मूवमेंट बढ़ेगा, फ्रीडम फाइटर सबको उत्साह मिलेगा। जानबूझ के पकड़े गए थे वो। ये तो हिस्ट्री में आएगी, सबको पता है। तो फिर क्या है, ये क्या है? अब जो लड़ने आते हैं मिलिट्री में बॉर्डर पे, उनको पता है गोली वोली लगेगी, फिर भी कहते हैं हम शहीद हो जाएंगे। नहीं,
उसमें भी स्वार्थता है। उसमें स्वार्थता ये है, जैसे माँ को बच्चा अपना अंग लग रहा है, उसी प्रकार उनको अपना देश अपना शरीर का पार्ट लग रहा है। वो पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ेगा कभी, क्योंकि वो अपना लग रहा है ना, इसलिए उसमें भी स्वार्थता आ गई। स्व अर्थ अपने लिए करना, स्व मतलब अपना, अर्थ मतलब लिए करना, वो अपने लिए कर रहे हैं। बट भगवान अपने लिए नहीं करते, भगवान इस संसार के लिए करते हैं। भगवान को क्या लेना देना इस पृथ्वी से, इस भौतिक इस भौतिक जगह से क्या लेने देना, बल्कि इस संसार में तो हम लोग वो है जिन्होंने भगवान से विद्रोह कर रखा है करा हुआ है, नहीं करा हुआ है, या नहीं मानते उन्हें विद्रोह किया हुआ है। हम लोग भगवान की सेवा, जो भगवान की सेवा नहीं करना आते उनको यहाँ पे भेज देते। फिर भी कृष्णा हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे साथ परमात्मा के रूप में हर क्षण हमारे साथ है। फिर भी भगवान ने हमें यहाँ पे सुख रहने की फैसिलिटीज दे दी, ये आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निस्वार्थ पूरा, ये तो पूरा ही निस्वार्थ। अपने दुश्मन की कौन मदद करता है? हम तो विद्रोह कर करके पागल हो चुके हैं। तो उसमें निस्वार्थता है भगवान के गुणों में। इसके बाद तो आप अनुभव से ही समझ सकते हो, इतना लॉजिक से समझ सकते हो। इसके बाद अनुभव से समझ सकते हो, क्योंकि इसके बाद अनुभव भी चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहो कि कृष्णा रासलीला कर रहे हैं गोपियों के साथ, और कृष्णा गोपियों का आलिंगन भी कर रहे हैं, उनके साथ खेल भी रहे हैं, आप कहो तो पूरा निस्वार्थ है, अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे वो। ये ऑर्डिनरी आदमी को नहीं समझ सकता, नहीं, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है यार, इतनी सारी सुंदर गोपियों के साथ और अपने आनंद के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ उनको आनंद देने के लिए कह रहे हैं। ये तो इम्पॉसिबल लगता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री है भागवत की, ये मिस्ट्री है। कृष्ण भगवान की अगर कोई मिस्ट्री है तो ये है रासलीला। नहीं तभी तो लोग रासलीला की बहुत गुणगान गाते हैं, ये रासलीला सब जगह रासलीला ही हो रही है। वो इसलिए क्योंकि करोड़ों गोपियों के साथ रहते हुए ब्रह्मचारी, ये तो कोई समझ ही नहीं सकता। इसके लिए अनुभव चाहिए। हाँ, ये समझने के लिए कि कृष्ण इस संसार का हित कर रहे हैं, अपने लिए ना कुछ चाहते, क्योंकि वो तो आत्मा राम है, उनको कुछ नहीं चाहिए, तो समझ आता है, वो समझ नहीं आता। इसलिए कृष्ण लीला को समझना बहुत बहुत मुश्किल है। वो जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक समझ नहीं आएगा। इसलिए आप देख लो, बड़े बड़े सन्यासी भगवान की रासलीला पे ध्यान लगाते हैं, है नहीं? हम भी भगवान की रासलीला पे ध्यान लगाए, हम तो पूजा ही कर रहे हैं अष्टसखी वृंदा और कृष्ण की। हम तो कृष्ण गोपियों के रासलीला के, उनके आलिंगन के, हम तो उनका स्मरण करते हैं, और बल्कि शुद्ध ही हो रहे हैं। अगर आप किसी ऑर्डिनरी लड़के और लड़की और उनका स्मरण कर लो तो क्या है, वो तो एडल्ट मूवी होगी वो तो, और क्या होगा अगर फॉल डाउन हो जाएगा। नो, ये तो निषेध है। तो अब कैसे, आप मुझे बताओ ये कैसे हो रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? वो वहां पे भी पुरुष और स्त्री है, यहाँ पे भी पुरुष स्त्री है, मगर वहां पे हम स्मरण कर रहे हैं तो शुद्ध हो रहे हैं। काम क्रोध लोभ वो पूरी नष्ट हो रही है, यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं तो वो बढ़ जाएगा। ये कैसे हो रहा है? हाउ डू यू डू दैट? लॉजिक है इसमें लॉजिक नहीं है। इसलिए कुछ चीज लॉजिक से नहीं समझ सकते, एक हद तक लॉजिक है। इसलिए उपनिषद कह रही है अप्राप्य मनसा सह यद यतो वाचो निवर्तन्ते। भगवान वो है जहां पे वाणी ऐसा लगता है पहुंच गई, मगर वहां पे पहुंच के वापस लौट आती है। मन जहां से पहुंच के वापस लौट आता है, वो कृष्ण है। एक हद तक लॉजिक है, उसके बाद भगवान की कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। इसको रियलाइज करने के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं जिसने ये कोड क्रैक कर लिया वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। कि भी रासलीला कैसे शुद्ध है। ऑफ कोर्स नए स्टेज में एडवाइस नहीं किया जाता कि अब रासलीला पे ध्यान लगाते रहो, क्योंकि अभी कोई रियलाइजेशन तो है नहीं। हम पढ़ने लगे गोपियों और कृष्ण के बारे में तो माइंड और ही खराब हो जाएगा। नहीं, मतलब यू कैन जस्ट थिंक ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग्स, सो इट्स नॉट अलाउड। सो इसलिए ये थोड़ा सा मैंने टाइम लगाया था। निर्गुण वर्ड है, भगवान के गुणों को हम निर्गुण कहते हैं। ऐसा आकर्षण भगवान इसलिए आकर्षित है क्योंकि निर्गुण है। कितना अच्छा लगता है नहीं जब भक्त सोचता है
वहां ब्रह्मचारी भी हैं, गोपियों के साथ भी हैं, तभी तो गुणगान गाते हैं भगवान के। ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं कर पाएगा। कृष्णा वी लाइक कृष्णा। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता होती है, नहीं होती? नहीं होती। ध्यान नहीं चाहिए। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान नहीं चाहिए। अब ये क्या है? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता जरूरत है? भगवान की कृपा। ध्यान की जरूरत नहीं है। राम भगवान के जो बंदर थे वो क्या ध्यान लगाते थे? बंदर ही थे। सुग्रीव, हनुमान, करोड़ों बंदर थे राम की सेना में, सब भक्त थे राम के। मतलब इतने बड़े राम भगवान ने बंदरों को अपनी सेवा में लगा दिया, ऋषि मुनियों को नहीं लगाया। तो भैया तुम ध्यान लगाओ आराम से, ये मेरी सेवा करेंगे। ऋषि मुनि परेशान थे, उन्होंने कहा यार हम इतने हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, अब सेवा करने का मौका है तो आपने हमें सेवा में नहीं लगाया, आप बंदरों को लेके जा रहे हो। जबकि ये ध्यान नहीं कर सकते। बंदर एक सेकंड बैठ सकता है? वो तो बंदर तो पूरा ही चंचल होगा। बल्कि आप रामायण पढ़ो, इन बंदरों का दिमाग भी खराब हो गया था कई बार खराब हुआ था, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। वो जब ये हनुमान जी सब लोग जब सीता देवी की इन्फॉर्मेशन लेके आए थे लंका से वापस, तो सुग्रीव से मिलने से पहले तो सुग्रीव के जो नाना जी के जो गार्डन था हनी का, वहां पे जाके प्यारा गार्डन, खुश हो गए बड़े, गार्डन वार्डन पूरा अपना तोड़ ताड़ दिया, शहद वहद पी लिया। और जो उनके नाना जी थे सुग्रीव को, वो रोकने आए, मामा थे, तो जब रोकने आए सुग्रीव को, की गार्ड थे वहां के, तो उसको पकड़ के हड्डी वड्डी तोड़ दी और भगा दिया उसको वहां से। भैया आउट हो गए शराब, मतलब शहद पी के। शहद भी तो इंटॉक्सिकेटिंग होता है, ज्यादा पी लो तो, वारुणी के रूप में। तो राम भगवान ने सोचा चलो वैसे भी है तो बंदर ही, तो कुछ नहीं होता, बट न्यूज भी अच्छी मिली होगी, और बंदर है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। स्वभाव ऐसे ही होता है। सीता देवी ने हनुमान जी को बोला था, यू कैन इमेजिन, सीता देवी ने हनुमान को बोला था कि आखिर तुम बंदर ही हो। हनुमान जी बोल रहे थे सीता देवी को कि सीता मैया मैं तुम्हें थोड़ा खा पी लूं और पूरा लंके में भी आग लगा देता हूं और आपको भी उठा के ले चलता हूं, मेरे यहाँ पे बैठ जाइए, चलते हैं। तो सीता देवी, वाल्मीकि रामायण में सीता देवी ने कहा आखिर तुम वानर ही हो, इसलिए सही से सोच नहीं पाते क्या करना है कब करना है। हनुमान जी को कह रहे हैं सीता देवी। फिर सीता देवी ने रीजंस दिए कि मुझे तुम ऐसे लेके नहीं आ सकते उठा के, उसके पीछे कारण है, चाहे तुम अभी सक्षम हो सबके लिए। क्यों किया भगवान ने ऐसा? राम भगवान कई चीजें दिखाना आते थे, मगर उसमें से एक कारण ये था, वानरों को यूज करके ये दिखाने के लिए कि ध्यान से मेरी प्राप्ति नहीं होती, नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति तो मेरी भक्ति से होगी, मेरा नाम लेने से, मेरे भक्तों का संग करने से। ध्यान से कुछ नहीं होगा। आप लगे रहो ओम, चले जाओ चक्र खोलने, कुछ नहीं होता। भगवान को क्या लेना देना? अगर आप अपना मेरुदंड सीधा कर लोगे, मेरुदंड समझते हो ना आप लोग? स्पाइन सीधा बैठो, नाक को देखो, सांस लो, करते रहो, क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। इस श्लोक में भी आ रहा है, मनोगतिर अविच्छिन्न यथा, जब मन की गति अविच्छिन्न रूप से, अविच्छिन्न समझते हो? बिना रुके। कैसे? गंगा अम्भसो अम्बुधो, जिस प्रकार गंगा समुद्र की तरफ इसका वेग और गति चलती रहती जब तक गंगा सागर में लीन नहीं आती समुद्र में, तब तक गंगा जी चलती रहती है, प्रवाह चलता रहता है और लीन होके ही शांत होती है। उसी प्रकार भगवान का मन भगवान के चरणों में पहुंच के ही शांत होता है, नहीं होगा वरना।
आकर्षण ही है ना ये, दैट्स आकर्षण। वो कैसे होगा? वो भक्ति योग से होगा, ध्यान से नहीं होता वो। भक्ति मतलब सेवा, सेवा नहीं, भगवान को खुश करना नहीं। अब जैसे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कानूनों में, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अभी। आप प्रोग्राम कर रहे हो, आप भाग रहे हो इधर उधर, नहीं, आप पोस्टर लगा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। अगर अच्छा तो हम यार अपना मेडिटेशन कर लेते, ध्यान कर लो। ये तो 1000 चीजें हो रही है, मीटिंग में लड़ाई भी हो रही है। तो कहोगे यार ये तो झंझट है यार, क्या लड़ाई वड़ाई हो रही है। मतलब वो तो होगी, आपको डिफरेंस ऑपिनियन होगा, थोड़ी तो होगी। और फिर उससे मिलना, इससे मिलना, दिमाग खराब हो रहा है, क्या है यार, आराम से बैठो, जप करो, जब मतलब ध्यान लगाओ, जप छोड़ो, चलो ध्यान लगाओ। बट पॉइंट ये है कि इससे भी भगवान उतने खुश होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये सेवा है। अगर इस एटीट्यूड से करो सेवा है, दैट्स अनदर पॉइंट। भगवान खुश हो रहे हैं कि आपको ध्यान लगाने की ना जरूरत है। आपको थोड़ा ना है कि आप सिर्फ ध्यान में बैठ के कर लोगे, नहीं, दैट्स सेवा। जब भी करना सेवा है, वो भी सेवा है। अगर आप जप को भी ध्यान के रूप में करोगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा। जब भी जो ध्यानी भी तो चैंटिंग करते हैं। आप शिवानंद जी के आश्रम में चले जाओ, शिवानंद पता है योगी, पता है आप लोगों, ऋषिकेश में शिवानंद योगी, हिमालयन सोसाइटी, उनके आश्रम में भी 24 घंटे हरे कृष्णा चलता है। वो भी हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, हम भी करते हैं। क्या फर्क है? फर्क यह है कि वो ध्यानी योगी है, हम लोग भक्ति हो गए। अब मगर फर्क क्या है? भक्ति हो गए ना, तभी तो भक्ति योग कह रहे हैं। तो भक्ति योग और ज्ञान योग में फर्क है, दोनों चैंटिंग करेंगे, दोनों ही हरे कृष्णा करेंगे। फर्क क्या होगा? कोई बताएगा क्या फर्क है दोनों की चैंटिंग में? क्या फर्क है? वो भगवान को अपनी शक्ति से पाना चाहते हैं, बिना सेवा किए। और हम सेवा करके, समर्पण करके पाना चाहते हैं, उन तक पहुंचना। चैंटिंग में क्या फर्क है दोनों की? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो जो ध्यान योगी है वो चैंटिंग कर रहा है अपना मन स्थिर करने के लिए बस। हम लोग चैंटिंग मन स्थिर करने के लिए नहीं कर रहे, हम लोग चैंटिंग कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तभी जो ध्यान योगी है जब वो चैंटिंग करेगा, उसके हृदय से कोई प्रार्थना नहीं निकलेगी, क्योंकि वो तो फोकस कर, वो तो अपने माइंड को, वो तो बल्कि और स्टॉप करना चाहता है। भक्त जब चैंटिंग करेगा तो उसके हृदय से प्रार्थना करेगी, निकलेगी, कृष्ण प्लीज अपनी सेवा में मुझे लगा लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए अपने सेवक के रूप में, है नहीं, ये सेवक है। सो दैट्स द डिफरेंस देयर। गंगा जल के प्रवाह को किसी तरह रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम रूप तथा लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा नहीं रोका जा सकता। इस प्रसंग में अविच्छिन्न शब्द अत्यंत अविच्छिन्न आ रहा है वर्ड, प्रभुपाद कह रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है बिना रुकावट के शुद्ध भक्त के भक्ति प्रवाह का कोई भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। भक्त की भक्ति किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रॉब्लम से रुक नहीं सकती, चाहे वो कंगला हो जाए, चाहे उसके हाथ पांव कट जाए, भक्ति नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ सकता वो। ये कह के कि भगवान आप इतनी प्रॉब्लम क्यों दे रहे हो, हम छोड़ रहे हैं, भक्ति नहीं छोड़ता। उसकी भक्ति अविच्छिन्न है। क्यों अविच्छिन्न है? कैसे हो जाती है भक्ति अविच्छिन्न? मतलब पॉइंट यह है, ऐसे कैसे हो जाती है? अगर हमें करोड़ों प्रॉब्लम आ जाए, हम तो छोड़ दें भगवान को? पॉसिबिलिटी है नहीं? हो सकता है हम कहें यार भक्ति कर रहे हैं, अच्छा भक्ति कर रहे हैं, ना सुख मिल रहा है ना शांति मिल रही है, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम आ रही, छोड़ो बहुत हो गया। मगर पांडवों ने नहीं छोड़ी, एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम उनकी लाइफ में। क्यों? तो उनकी ऐसे क्यों हो रही है, हमारी क्यों नहीं है? अगर हमने सीक्रेट जान ली तो हमारी भी हो जाएगी। क्या फर्क क्या उनकी में और हमारी में? क्या कहते हो? सोचने वाला टॉपिक है नहीं है? महाभारत तो सबने देखी थी, मगर किसी ने सोचा नहीं कि भैया वो भक्ति कैसे करते जा रहे हैं। अविच्छिन्न भक्त की भक्ति, उनकी भक्ति ऐसी क्यों है? उनकी भक्ति ऐसी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शब्द है, एनीवे इसके पिछले वाले श्लोक में, उनकी भक्ति इसलिए ऐसे है क्योंकि वो
पूरे कन्विंस्ड हैं कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो भगवान का प्लान है। और भगवान तो निर्गुण है, भगवान अपने स्वार्थ के बारे में सोचते ही नहीं, भगवान तो हमेशा हित के बारे में सोचते हैं। भगवान के प्लान में अल्टीमेटली मेरा हित है। अभी मुझे नजर नहीं आएगा, बाद में आके पता लगेगा मेरा कल्याण क्या है। इसलिए वो हमेशा भगवान के साथ रहता है, वो ठीक है, चलता रहता है नहीं। एक बच्चे को जब मम्मी पापा मारते हैं तो जब थोड़ा बड़ा होता है उसको पता लगता है कि मम्मी पापा ने मेरे बेनिफिट के लिए मार रहे होंगे, और क्या है। छोटा होता है तब वो रिवोल्ट करता है। तो जब आप इमेच्योर होंगे ना भक्ति में, प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम कहेंगे यार क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, क्यों, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। अगर जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ओ जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो डिवोटी और थैंक्स करेगा, कृष्णा थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे बारे में सोचा तो सही है नहीं, ये तो सोचा कि इसको ठीक कैसे करूं मैं। ये बहुत बड़ी बात हो गई। बाकी ऑर्डिनरी आदमी को तो सोच भी नहीं रहे हैं भगवान, उनकी तो अपनी जीवन चल रहा है, भगवान का अपना जीवन चल रहा है। ये कृष्ण की कृपा है, इसलिए उसकी भक्ति अविच्छिन्न चलती है। और अहितुकी का मतलब है दूसरा है अहितुकी भक्ति। अहितुकी का मतलब कि बिना किसी कारण के। एक शुद्ध भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा किसी कारणवश नहीं करता। दो शब्द हैं भक्ति के लिए, अहितुकी और दूसरा अविच्छिन्न। अविच्छिन्न अव्यवहिता एक ही है, सेम। अहितुकी अव्यवहिता, बिना रुके, बिना किसी कारण के, ये डिवोटी है। भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। भक्त भगवान से सुख शांति भी नहीं मांगता। अगर आपने कुछ भी मांग लिया ना भगवान से, प्रेम कभी नहीं हो सकता। नहीं, क्या पेरेंट्स अपने बच्चे से मांगते हैं बेटे में सुख शांति दो? बुढ़ापे में शायद मांगते होंगे, मगर वैसे नहीं मांगते। नहीं, जब छोटा बच्चा होता है तो कुछ तभी तो प्रेम हो जाता है इतना उससे। आप कुछ भी मांग लोगे प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में केवल त्याग होता है। जिसको आप प्रेम कर रहे हो उसके लिए, बस दैट्स ऑल। एक भक्त भगवान के लिए अपना सुख, अपनी शांति, अपने आप को भी त्याग कर सकता है। अगर यहां तक हो जाए तो भक्त तो भगवान के लिए अपना ध्यान, अपना ज्ञान, अपनी तपस्या सब कुछ त्याग देगा, जैसे गोपियां सब कुछ त्याग देगा। इसलिए भक्त इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ज्ञान, ध्यान, तप, त्याग, ये सब चीजें चलती हैं। हम गोपियों का अनुसरण करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। और गोपियां क्या है? गोपियां हैं कृष्णा आप खुश रहे बस। अगर आपको खुश करने के लिए हमें अपने चरण की धूली भी देनी पड़े आपको, तो हम रेडी हैं। ऐसा भी हुआ है, और कोई रेडी नहीं हुआ। कृष्ण ने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है, चरण धूली लाओ किसी की, मेरे भक्त की। किसी ने नहीं दी। ब्रह्मा जी तो घबरा गए, उन्होंने कहा भैया जाओ यहाँ से, नरक में चला जाऊंगा मैं। ओके, डिवोशन लेवल है ऑफ कोर्स, मतलब हमसे कोई मांगेगा हम भी थोड़ा ना दे देंगे। अगर गोपियों से मांगी, गोपियों ने कहा जितनी बोरी भर के ले जानी ले जाओ, हम नरक में चलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कृष्ण का दर्द, सर का दर्द ठीक होना चाहिए। तब नारद मुनि को समझ आया कि गोपियां सबसे बड़ी डिवोटी हैं। ये बिल्कुल अलग डिवोशन है, ये प्योर डिवोशन है। इसमें फिर इसमें अपने बारे में नहीं सोचा जाता। इसमें ये भी नहीं सोचा जाता कि भगवान के फ्रेंड्स देख लो, भगवान के फ्रेंड्स क्या कृष्ण को घोड़ा बना के उनके ऊपर चढ़ रहे हैं। कोई करेगा ऐसे? ब्रह्मा जी तो सोच भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। शिव जी सोच भी नहीं सकते ऐसा करने की। भगवान के फ्रेंड्स ब्रजवासी घोड़ा बना क्यों कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता भगवान भी बैठ रहे हैं? उनको नहीं पता कि गलत? उनको पता है कि गलत है, बट मगर फिर भी वो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण को इसमें मजा आ रहा है। दैट्स प्योर डिवोशन। फिर जब जहां पे प्रेम होता है वहां पे फिर अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अच्छा बुरा तो तब तक होता है जब प्रेम से आप 99.999% हो, बस 0.1% भी कम होगा ना तो अच्छा बुरा आ जाएगा उसमें।
प्रेम में अच्छा हो रहा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। नहीं, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को थप्पड़ मारती है, उसको मजा आता है, अब बुरा लगता है, वो तो कहेगा कि यहाँ पे भी मार दे प्लीज, उसको तो मजा आ रहा है। अब अच्छा बुरा थोड़ा ना होता है, कुछ नहीं होता अच्छा बुरा। इसीलिए गोलोक में कोई रूल्स नहीं है, वैकुंठ में रूल्स। विशुद्ध प्रेम में कोई नियम, इसलिए चैंटिंग में कोई नियम नहीं। हम कहते हैं ना, लोग पूछते हैं ना, अभी अब भगवान का नाम ले रहे हो, कोई नियम है? कैसे ही करो, अब सुबह करो, रात को करो, शाम को करो, जूते पहन के करो, लेट के करो, चल के करो, कैसे ही करो। लोग कहते हैं यार ये क्या मतलब है, झूठे हाथ झूठे मुंह करो, बिना नहाए करो, कैसे ही करो। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण मंत्रम चैंटिंग क्या क्यों कर रहे हैं? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट प्रेम है, हमारा गोल प्रेम है। हम प्रेम के बारे में सोच के कर रहे हैं, भगवान से कुछ चाहते नहीं हम, क्योंकि गोल प्रेम है, इसलिए कोई रूल्स नहीं है। अगर प्रेम गोल हटा दो आप और चैंटिंग करो आप भगवान से कुछ पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, सपोज मोक्ष पाने के लिए, तब इमीडिएटली नियम आ जाएंगे। भाई आप डिमांड करने आ रहे हो ना, तो पहले नीचे बैठो, है नहीं? यही होगा। नियम आ गए, नहीं आ गए? हाँ भाई हम आपसे मिलने आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपकी सेवा करना है। ठीक है आ जाओ भी, ठीक है तुम सेवा ही कर रहे हो, आ जाओ यार तू सेवा कर ले। ऐसे ही होगा, और क्या होगा? आपके पास भी कोई आ जाए तो ऐसे ही होगा। सो ऐसे भगवान भी हैं। इसलिए अहेतु की शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी भक्ति क्या होनी चाहिए? बिना किसी हेतु के। हम भगवान से सुख शांति की भी अपेक्षा मत करो माइंड में, वो मिलेगा, वो सुख शांति तो अपने आप ही मिल जाएगी। हम अपनी प्रेयर क्यों वेस्ट करें सुख शांति मांगकर? हम भगवान से मांगने का अलग बात होती है, आशा करना एक अलग बात होती है। आशा भी नहीं करनी चाहिए सुख शांति की। हम मन में तो कहीं ना कहीं रहता है, नहीं अभी तो रहेगा ही रहेगा। अभी हम नए हैं ना भक्ति में, यार एटलीस्ट सुख तो मिले, शांति तो मिले। कि समझ आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे नहीं आ रहे? और अगर रैली में आप रैली में आपके हार्ट से सुख शांति की आशा भी खत्म हो गई तो क्या होगा? क्या होगा फिर? प्रेम प्रगाढ़ होगा। नहीं, मान लीजिए आप कह रहे हो मेरी तो आशा भी खत्म हो गई सुख शांति की, हृदय से खत्म हो गई, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? हम कपटी तो है ही, हम नंबर 1 है नहीं, हम सभी हैं ऐसे। धोखा देने में बहुत स्मार्ट है ना हम। तो कैसे पता लगेगा? अगर कोई दुख आएगा तो विचलित नहीं होंगे। ऐसे पता लग सकता है। अगर आपके हृदय में सुख शांति की आशा खत्म हो गई तो दुख आएगा तो विचलित नहीं होगे, और उससे पहले दुख जरूर आएगा, ये समझ लो। भगवान दुख देंगे टेस्ट करने के लिए कि सही में खत्म हो गई है नहीं हो गई है। तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। ओए यार ये क्या हो गया? अच्छा भला मैं मिलन विहार की क्लास सुनने जाता था, पहले ठीक था, भक्ति कर रहा था, सब आराम से चल रहा था, सुख शांति थी। जब से क्लास में गया हूँ ये सुना है सुख शांति की आशा नहीं होनी चाहिए, जब से छोड़े तब से प्रॉब्लम ही शुरू हो गई लाइफ में। भगवान प्रॉब्लम्स देंगे कभी कभी टेस्ट करने के लिए, मगर वो प्रॉब्लम्स ना उस टाइम देंगे जब रेडी हो गए। अभी आपको नहीं देंगे प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तो है ही अंदर, और अभी देंगे तो आप भाग जाओगे। रेडी नहीं हो ना अभी, अब घबरा जाओगे, आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है, ये तो पागल हो गया मैं। तो भगवान भी इंटेलिजेंट है, ऐसे थोड़े ना। जब रेडी हो जाओगे तब प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देंगे। ऐसे पांडव को तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आई बचपन से, क्योंकि वो रेडी थे, मगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको प्रॉब्लम्स नहीं लगती। पॉइंट ये है, आप कहोगे यार फिर तो गड़बड़ है, जब मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाऊंगा तो प्रॉब्लम आएंगी। लो भाई मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा नहीं, इतने काफी है। तो वो भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे तो कर क्या रहे हो यहाँ पर। सो जब आगे बढ़ जाओगे तो वो प्रॉब्लम नजर नहीं आएंगी। फिर वो प्रॉब्लम्स आपको क्या नजर आएगा?
जैसे प्रेमी अपने प्रेमिका को थप्पड़ मारती है, वो न समझ आएगा आपको मजा आ रहा होगा कि प्रॉब्लम्स आ रही है। यस, इसका मतलब है कृष्णा मुझसे प्रेम करते हैं। इसका मतलब है कि मेरे हृदय में सुख शांति की भी आशा समूल नष्ट हो चुकी है, तभी तो आ रही है। और ये बहुत अच्छा अवसर है भगवान को खुश करने का, है नहीं? अगर आप प्रॉब्लम्स में भी दिखा दो कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो भगवान खुश नहीं होंगे। ऐसे तो चलो चलते रहो, ऐसे तो चलो ठीक ही है, ऐसे तो बिना एग्जाम के तो हर बच्चा ही टॉप करता है क्लास। तो एग्जाम होता है तब पता लगता है असली टॉपर कौन है, फेलियर कौन है। तो जो टॉपर्स होते हैं उनको एग्जाम अच्छा लगता है, जो फेलियर होते हैं उनके लिए हॉरर पिक्चर है, वे एग्जाम आ गया। कि टॉपर को पता है एग्जाम आएगा, मैं टॉप करूंगा, मैं तो टॉप करूंगा ही, और फिर मैंने अगली क्लास में जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा और पढ़ेंगे, फिर लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। नहीं, मैं तो टॉप करूंगा ही। फेलियर को प्रॉब्लम है, सो उसको एग्जाम नहीं लग रहा। वो तो वेलकम करता है, जल्दी एग्जाम आया, मेरी पूरी प्रिपरेशन अच्छा है, मैं फ्लाइंग कलर से पास होऊंगा, सब मेरे को पार्टी मिलेगी, सब मेरे को प्रशंसा करेंगे, दैट्स गुड। सो दैट्स वो थोड़ी ये अहितु की शब्द में सारी डायनेमिक्स, ये शब्द छोटा है मगर बहुत सारी चीजें छुपी हैं। इसलिए ये जो शास्त्र, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, मैं बता रहा हूँ कि आप अहितु की शब्द तो पढ़ोगे, इसका मीनिंग भी पढ़ लोगे यहाँ पर, बिना किसी अहितु का मतलब बिना किसी हेतु के, बिना किसी हेतु के भक्ति करने, ठीक है। आप भी पढ़ोगे, हम भी पढ़ेंगे, मगर उसकी डेप्थ बिल्कुल अलग है। नहीं, तभी भक्तों का संग करते हैं हम। भक्त आपको शास्त्र जैसे समुद्र में आप डाइव करके अंदर जा सकते हो, उसी प्रकार भक्त आपको शास्त्र पढ़ाते नहीं, शास्त्रों में डाइव करा देते हैं अंदर, हर शब्द में ले जाते हैं, वो डिवोटीज होते हैं। इसलिए बिना भक्तों के संग के खुद नहीं समझ सकते हो। आप पढ़ते रहो गीता प्रेस की, कुछ भी करते रहो, अहितुकी का मतलब तो आप अहितुकी समझोगे ना, बिना हेतु के और कितना समझ लोगे? यही समझ लोगे ना कि बिना किसी इच्छा के करने, इतना ही समझ सकते हो ना, उससे आगे तो नहीं समझ सकते। जो मैंने बताया, बिना किसी इच्छा के भक्ति करना मतलब आपके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। अब ये तो नहीं आप निकाल सकते खुद से, ये असंभव है, आप निकाल लो। और जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको प्रॉब्लम में मजा आ रहा होगा, ये भी नहीं निकाल सकते। सो ये डिवोटी है, इसलिए डिवोटी से संग करना बहुत जरूरी होता है। सो बाय द वे, ये तो लेक्चर शुरू हुआ है अभी, क्योंकि मैं कुछ और बताना आता था मगर लेक्चर में उलझ गया मैं। सो कोई क्वेश्चन है तब मैं 10 मिनट आपको बताऊंगा जो बताना आता था मैं, जो है इसके अंदर एक्चुअली, मतलब ये श्लोक क्यों आ रहा है, यहाँ पे आए कैसे, वो क्लियर है नहीं, ये मुझे बताओ। ये क्वेश्चन है। तो ध्यान योगी ने, जिसने भी सब कुछ छोड़ दिया, सारे नियमों को पालन कर लिया, और वो लेकिन अपना फोकस कर रहा है, कंसंट्रेशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो क्या उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा उस ध्यान योग से? मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भगवान पे ध्यान कर रहा है तो बेस तो जाएगा नहीं। अच्छा, ध्यान है ना, ध्यान ही है ना, प्रेम से तो कर नहीं रहा, ध्यान लगा रहा है, वेस्ट नहीं जाएगा। कृष्ण का आप कैसे ही ध्यान करो, वेस्ट नहीं जा सकता। कृष्ण रूप में या कृष्ण के कृष्ण, आप कैसे ही करो, आप कृष्ण गाली भी दो तब भी वेस्ट नहीं जाएगा, वो कृष्णा बोलना वेस्ट नहीं जाएगा। शिशुपाल के रूप में या किसी दूसरे रूप में कैसे ही करो, कभी वेस्ट नहीं जाएगा। तो महाप्रभु फिर चैतन्य चरितमृत में जाएगा, कृष्ण को छोड़ करके कुछ और करेगा तो नरक में ही जाएंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो मायावादी है। जो अपने आप को कृष्णा समझते हैं वो गए। अगर आप ऐसे ध्यान कर रहे हो कृष्णा पे कि मैं कृष्णा हूं, तब नरक में जाओगे। अगर वैसे आप कृष्णा का ध्यान कर रहे हो, अगर आप भय से भी कर रहे हो तब भी फायदा है। भगवान का तो ध्यान कर रहे हो ना, लॉस्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, वेस्ट नहीं जाएगा। तो वो योनि से मुक्त हो गए ना वो लोग भी, जो ध्यान जिनको मोक्ष मुक्त हो गए पाप से, भगवान के धाम नहीं गए, इसलिए वापस आना पड़ेगा। तो मोक्ष में तो मतलब जो शास्त्रों में लिखा है कि आदमी नहीं, पापों से मुक्त हुए हैं। अच्छा, पापों से, संसार से थोड़ा ना मुक्त हुए हैं।
फिर से पैदा होंगे, फिर से पाप पकड़ लेंगे। बे काली कोठरी में आप कालक से कैसे बचोगे, कितना बच लोगे, कहीं ना कहीं तो लगेगी, तो वो गिर जाएंगे वो फिर से। सो एनीवे, मैं कुछ श्लोक पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली ये सुखदेव गोस्वामी ने जो श्लोक बोला है ना यहाँ पे, कपिल मुनि ने क्यों बोला है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है, कपिल मुनि यहाँ पे कह रहे हैं, मैं अब ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। ये श्लोक है 11th, 7th, 8th, 9th, 10th, इसके पीछे 4 श्लोक और आते हैं। इस श्लोक में उन्होंने शुद्ध भक्ति बताई है नहीं, शुद्ध भक्ति है ना, कोई इच्छा नहीं, अनइंटरप्टेड, अव्यवहिता, अनविच्छन, हमेशा भक्ति चलती रहे प्रेम से और आकर्षण से। ये शुद्ध भक्ति है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। वी वांट दैट, नहीं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे। मगर यहां पे 7th श्लोक में कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, बस अनुवाद पढ़ रहा हूं। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे माँ, अपनी माँ से बोल रहे हैं देवाहुति से, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग होते हैं। विभिन्न गुणों के अनुसार, मैंने क्या बोला था, भगवान और भगवान के भक्त क्या होते हैं, निर्गुण। निर्गुण मतलब कि उनमें कोई अपना स्वार्थ नहीं है। मगर ऐसे भी लोग भक्ति करते हैं जिनमें स्वार्थ होता है। कई लोग भक्ति से में आते हैं, नहीं, कई लोग मंदिर आते हैं स्वार्थ से। हम भी तो शुरू में स्वार्थ से आए हैं, एटलीस्ट इतना तो स्वार्थ था, इतनी प्रॉब्लम से हमें सुख शांति मिले, है नहीं, सभी स्वार्थ से आते हैं। तो उसके अनुसार भक्ति कई तरीके की हो जाती है। अब पॉइंट यहां पर है, ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक और क्रोधी और पृथकवादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुनी भक्ति मानी जाती है। अभी कोई आया भक्ति कर रहा है मगर है क्रोधी, अहंकारी है नहीं, उसका अपना कुछ इंटरेस्ट है, तो वो भक्ति क्या मानी जाती है, तमोगुनी भक्ति। मगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे पॉइंट समझने वाले बात है कि भक्ति तमोगुनी नहीं है। भक्ति तो हमेशा भक्ति होती है नहीं। जैसे पानी हमेशा पानी है। हाँ, गंदा पानी का मतलब नहीं कि पानी अपने में गंदा हो गया। गंदा पानी का मतलब कि पानी में कुछ गंदगी मिला दी है। पानी तो पानी है, उसको फिल्टर कर लोगे वो तो पानी तो प्योर ही रहेगा हमेशा। उसी प्रकार भक्ति हमेशा निर्गुण रहेगी, हमेशा प्योर रहेगी, मगर भक्ति करने वाला कंटेमिनेट हो जाता है, नहीं। सो हम लोग भी, हमें भी वही, कभी कभी हम भी भक्ति कर रहे हैं मगर कभी कभी ईर्ष्या आ जाती है नहीं दूसरे डिवोटी से, अहंकारी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं, वैष्णव के बारे में नहीं सोचते, भगवान के बारे में नहीं सोचते। तो इमीडिएटली हम लोग कौन सी भक्ति में आ गए, निर्गुण भक्ति से कहाँ आ गए। तो हमारे केस में पता है क्या हो रहा है, हमारे केस में फ्लक्चुएशन चल रही है। कभी निर्गुण भक्ति में पहुंच जाते हैं, अभी लेक्चर सुन रहे हो निर्गुण भक्ति में हो, घर जाओगे तमोगुनी भक्ति में पहुंच जाओगे। ऊपर नीचे चलता रहता है, माइंड की फ्लक्चुएशन नहीं है ना। कुछ लोग पूरे तमोगुनी भक्ति में होते हैं, कुछ लोग जो बिल्कुल ही पहले दिन आया, कई लोग तो जैसे अभी आते नहीं मंदिर में, आते हैं बस ठीक है, पता है, नए नए आए, नए नए में वो पूरा ही अहंकारी, पूरा ही क्रोधी है, प्योर ही नहीं हुआ तो पूरा तमोगुनी भक्ति चलेगी उसकी। तो ये तमोगुनी भक्ति होती है। सो पॉइंट है कि अपने पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम निर्गुण से तमोगुनी फिर निर्गुण में, अगर प्रेम प्राप्त करना है तो कौन सी भक्ति में होना पड़ेगा, निर्गुण भक्ति से ही प्रेम प्राप्त होता है, तमोगुनी भक्ति से नहीं होता। तो अपने मन ध्यान रखना पड़ेगा हम कौन सी भक्ति में चल रहे हैं अभी। सो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। अगर ईर्ष्या हो रही है, अहंकारी हो गए हो, अहंकारी मतलब समझते हो ना, केवल अपने बारे में सोच रहे हो, मेरा आइडिया ठीक है, मैं ठीक हूं, तो इसका मतलब तमोगुनी भक्ति में पहुंच गया इमीडिएटली। सेकंड, मंदिर के एक पृथकवादी द्वारा भौतिक भोग, यश, ऐश्वर्य के प्रयोजन से जो जाने वाली भक्ति होती है वो रजोगुनी भक्ति होती है। अब भगवान से कोई ऐश्वर्य मांग रहे हो, नाम, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा है यहाँ पर आकर, तो सीधा रजोगुनी भक्ति में पहुंच गया। आपके जितने भी प्रोग्राम करने वाले हैं
अगर है भी कुछ भक्ति में तो कौन सी भक्ति में? रजोगुनी भक्ति है मोस्टली। यही होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम कराने वाले ऐसी तो होते हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, आधा पैसे अपनी जेब में, आधे पैसे प्रोग्राम में। वो रजोगुनी भक्ति है। चलो मान लीजिए, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज एक पॉलिटिशियन है पटपड़गंज का, उसने कथा करा बहुत बड़ी, कराते नहीं कराते बड़ी बड़ी कथा, ये पीछे रामलीला ग्राउंड में करा दी उसने राम की कथा, और अच्छा वक्ता भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वृंदावन से, और 50 लाख की कथा हुई, 25 लाख वो खा गया, तो उसकी भक्ति कैसी, उसकी क्या कौन सी भक्ति हुई? रजोगुनी। वो भक्ति नहीं है एक्चुअली। वो रजोगुनी भक्ति है, भक्ति नहीं है वो, भक्ति लग रहा है वो। समझे नहीं समझे? रजोगुनी भक्ति वो होती है जब भक्ति है मगर रजोगुण उसमें मिला हुआ है, समझे? वो रजोगुनी भक्ति है। मतलब हमारे केस में, साधकों के केस में उल्टा पुल्टा होता रहता है। हम लोग कभी तो निर्गुण भक्ति में, जब प्रॉब्लम्स में आएंगे तो भगवान से मांगना शुरू कर देंगे, है नहीं? कृष्णा मुझे सुख दे दो, मुझे शांति दे दो, प्रॉब्लम्स हटा दो प्लीज, या पैसे कम हो गए, बहुत तंगी हो गई, कृष्णा प्लीज बस एक बार लॉटरी लग जाए, फिर कुछ नहीं मांगूंगा, है नहीं? मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, बस उसकी शादी करा दीजिए बस, बाकी तो ठीक है। अब इमीडिएटली कहाँ गए? भक्ति तो थी, अंडरस्टैंडिंग तो है ही, कृष्णा भगवान है और भक्ति करनी है, और ऑफ कोर्स अब कंफ्यूज नहीं हो कि देवी देवता भगवान है, वो सब क्लियर है। पॉलिटिशियन को क्लियर नहीं था, वो तो उसका एजेंडा ही कुछ और था, वो तो भगवान के लिए नहीं कर रहा था, भगवान के लिए कर रहे हैं, भक्ति है, मगर अब वो किससे मिक्स हो गई? अब रजोगुण से, रजोगुण मतलब इच्छा है, तब वो रजोगुनी भक्ति हो गई है। सो वी हैव टू टेक केयर। ये जो लोग मंदिर जा रहे हैं, सुबह सुबह जाते नहीं है सब, मिलन विहार में आपके कानून में मंदिर है? अच्छा है तो सही, वहां पे मंदिर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, तो उनकी कौन सी भक्ति है? तमोगुनी, रजोगुनी या निर्गुण? निर्गुण तो है ही नहीं। खैर, जो लोग मंदिर जा रहे हैं ऑर्डिनरी लोग, उनकी कौन सी भक्ति हो गई? इच्छाओं के लिए जाते हैं, उनकी भक्ति नहीं है भाई। क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं है कि कृष्णा भगवान है। भक्ति का पहला पॉइंट है क्लियर करना, किसकी कर रहे हो? गोल तो क्लियर, ऑब्जेक्ट तो क्लियर होना चाहिए। उनको ये नहीं पता किसकी कर रहे हैं। मंदिर में तो कृष्ण जी के मंदिर जा, नहीं, यहाँ मंदिर में तो सभी हैं। वो तो कृष्ण के सामने भी झुकेगा, गणेश जी के सामने भी, दुर्गा के सामने भी, साईं बाबा के सामने भी, सबके सामने झुक रहा है। उसको पता ही नहीं किसके सामने झुकना है। मंदिर में आप किसी की मूर्ति लगा तो उसके सामने झुक जाएगा वो। इसका मतलब को क्लियर ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन क्लियर नहीं है ना उसको ये पता है ऑब्जेक्ट क्या है डिवोशन का, गोल क्या है, ना उसको पता है प्रोसेस क्या है नहीं? तो भक्ति क्या है फिर? ऐसा लग रहा है भक्ति है, मगर वो भावुकता है, भक्ति नहीं है। एक्चुअली भक्ति है ही नहीं। वो कृष्ण के सामने नहीं झुक रहा, वो अपनी इच्छाओं के सामने झुक रहा है। उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है ना। वो वहां पे भगवान थोड़ा ना देख रहा है, गणेश जी थोड़ा ना देख रहा है। वो तो आप बोल दो उस बाबा जी की इच्छा पूरी, उसके पास चला जाएगा, उनको क्यों नहीं लेना देना। सो वो भक्ति नहीं है। सो वो रजोगुनी भक्ति नहीं है, उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो भक्ति है ही नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं है। भक्ति में एटलीस्ट 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए: नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन, प्रोसेस ऑफ डिवोशन एंड गोल ऑफ डिवोशन। किसी भी चीज में 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए ना। आप कुछ काम कर रहे हो, भी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तब तो कहेंगे कुछ काम कर रहे हो। आपको तीनों ही नहीं पता होगा, आपको क्या मैं काम कर रहा हूं, यार ये क्या है, हाँ मैं कंपनी में काम करता हूं, क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता, कैसे कर रहा हूं पता नहीं, क्यों कर रहा हूं पता नहीं, भैया फिर है ही क्यों तुम। सो क्या कर रहा हूं, कृष्ण के लिए, कृष्ण भगवान है, उनके लिए कर रहे हैं। कैसे कर रहा हूं, प्रोसेस क्या है, चैंटिंग, श्रवण कीर्तन, भागवत। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रेम चाहिए, तब ठीक है। उनके भक्ति ने कुछ भी क्लियर नहीं है, 0, दैट्स ऑल, फिनिश। सो रजोगुनी भक्ति समझे नहीं समझे? सो
हाँ हमारा रिस्क है रजोगुण में आने का, रजोगुणी भक्ति में। हमें अपने से हम एक दिन में 1000 बार कभी निर्गुण में आते हैं, कभी तमोगुण में, कभी रजोगुणी भक्ति में, कभी निर्गुण में, फिर हमारा फ्लक्चुएट करता रहता है, हम ऊपर नीचे चलते रहते हैं, निर्गुण में फिक्स नहीं है, इसलिए प्रेम नहीं मिल रहा। वो धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा तब आ जाएगा। इसके बाद वाली जो भक्ति है वो थोड़ी डेंजरस भक्ति है, वो नहीं समझ पाओगे आप। रजोगुणी तमोगुणी भक्ति तो फिर भी समझ लोगे, वो दिखाई दे जाएगा ना अंदर क्या चल रहा है। भी मिक्स हो गई इच्छा है, अभी मुझे अहंकार आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, फिर आप हटा लोगे। हम क्यों बता रहे हैं भागवत सिखाने के लिए कि हटा लो उसको। अब क्लियर हो गया ना कौन सी भक्ति में चल रहे हैं, उसको हटा लो, निर्गुण में स्टेट्यूट हो जाओ। तीसरी भक्ति क्या है तरह की, जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है, तो उसकी भक्ति सात्विक भक्ति होती है। सतोगुणी भक्ति कहने का मतलब है, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है अच्छा आदमी बनने के लिए, तो भक्ति कैसी हो गई? सतोगुणी। अब इससे निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये फीलिंग तो आ ही जाएगी कि मैं अच्छा हूं, इतना तो आ ही जाएगा है। मतलब ठीक है मैं भक्ति कर रहा हूं, अब मैं अच्छा होने के लिए तो भक्ति कर रहा हूं, ये सारे अब गुण खत्म हो जाएं, अब मैं अच्छा बन जाऊं। ये भक्ति भी सतोगुणी भक्ति है, ये आप फंस गए। अब इससे कैसे निकले भैया? आप मुझे बताओ, हम अच्छा होने के लिए भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अच्छा होना ही चाहते हो ना, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्ति मिल जाए चाहते हो ना, ऐसे या नहीं? नहीं है, हर बात के लिए थोड़ा ना ऐसा होता है। ऑफ कोर्स हम काम क्रोध लोभ मोह से तो मुक्ति चाहते हैं, अच्छा तो हम बनना ही चाहते हैं ना, तभी तो भक्ति कर रहे हैं। शुरुआत तो यहीं से होगी, भक्ति में शुरुआत यहीं से होगी। हर व्यक्ति चाहता ही है कि हम अच्छे हम काम क्रोध लोभ मोह नष्ट हो, तभी तो सेवा होगी। शुरुआत यहीं से होगी, मगर जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे अच्छा बनना है। मुझे तो बस फोकस करना है किस पे? कृष्ण के आनंद पे। अच्छा अपने आप हो जाएंगे। मैं एक विचार क्यों वेस्ट करूं इस पे अच्छा बनने के लिए? क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूं कि कृष्ण से जो जुड़ा हुआ है वो बुरा हो ही नहीं सकता। कन्विक्शन आ गई ना आपको, बस खत्म हो गया वो। फिर निर्गुण भक्ति हो गई। इसलिए अभी हमारा पता है दोनों में चलता है। चलो रजोगुनी तमोगुनी तो शायद ना होगा भक्ति, उससे हम बच सकते हैं नहीं, मगर सतोगुनी और निर्गुण में चलते रहेंगे। हम कभी कभी अच्छा भी बनना आते हैं, काम क्रोध लोभ से छूटना चाहते हैं, फिर निर्गुण में जाना चाहते हैं, इसको पार करना आते हैं। तो धीरे धीरे अभी दोनों चलेंगे, सतोगुण निर्गुण। और फिर धीरे धीरे सतोगुण को पार, जब श्रद्धा बढ़ जाएगी ना भगवान में, जब कन्विंस हो जाओगे कि कृष्णा के साथ जुड़ के कभी किसी को बुराई आ ही नहीं सकती, वो परम शुद्ध है, क्लियर हो गया आपके माइंड में, तो फिर आप ये भी सोचना छोड़ दोगे कि मुझे काम क्रोध लोभ मोह से मुक्ति चाहिए। ये सोच लोगे, छोड़ दो। फिर आप बस एक ही चीज सोचोगे, भगवान को कैसे आनंद मिले। आपको दुख होगा तो ये सोच के दुख होगा कि मैं कृष्ण को आनंद नहीं दे पाया अपनी सेवा से। आपको सुख होगा तो ये सोच के सुख होगा कि चलो मैंने आज भगवान के लिए सेवा की और भगवान और वैष्णव खुश है। फिर आपको दुख नहीं होगा कि मेरे में काम है, क्रोध है, लोभ है। आप इसके बारे में चिंता नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है ये तो बहुत छोटी चीज है भगवान के लिए। भगवान अपने आप देख लेंगे अगर मैंने पूरा फोकस किया तो। ये निर्गुण भक्ति है। निर्गुण शीला प्रभुपाद कह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, ये इस तरह से प्रैक्टिस करो। सब विचार निकाल दो माइंड से, बस एक ही चीज सोचो। इसलिए प्रभुपाद इसके बाद वाले ये नेक्स्ट पॉपर्ट है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति आ गई, हो गया ना। तमोगुनी, रजोगुनी, सतोगुनी और निर्गुण।
अगर हम निर्गुण भक्ति प्रैक्टिस करेंगे तो प्रेम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हमें तो बस फोकस करना है कि कृष्णा कैसे खुश रहे। एक चीज ये, ठीक है नहीं ठीक है, मगर हमारी स्टेज में हमें एक और चीज सोचनी है। क्या सोचना है? एक तो ये सोचना है कि भगवान को आनंद कैसे मिले और वैष्णवों को आनंद कैसे मिले, उनकी सेवा होनी चाहिए, बस उसी पे ध्यान लगाओ, आगे अपने आप हो जाएगा। मगर हमारी स्टेज में एक और चीज सोचनी पड़ेगी। क्या सोचना पड़ेगा भैया? ये भी सोचना पड़ेगा कि रजोगुनी तमोगुनी सतोगुनी भक्ति में मैं दोबारा से फॉल डाउन ना हो जाऊं, उससे बच के रहना है। और जब फॉल डाउन हो जाए तो ये भी सोचना पड़ेगा अभी मैं फॉल डाउन हो गया हूं, रजोगुनी तमोगुनी में घुस गया, मुझे बाहर निकलना है। क्योंकि हमारी स्टेज में अगर आप पूरी तरह भगवान पे फोकस करते रहोगे और ध्यान नहीं दोगे तो दोबारा से, क्योंकि कच्चे हैं ना अभी हम, माया खींच लेगी आपको, तमोगुनी रजोगुनी में पहुंचा देगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को वहां सिचुएट करना पड़ेगा और थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि मैं नीचे ना खिसक जाऊं। गोपियों को कोई प्रॉब्लम नहीं, गोपियों को माया छू ही नहीं सकती। हमें दोनों तरफ से काम करना पड़ता है, प्रेम भी और लड़ाई भी। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में तलवार, दोनों होनी चाहिए, वरना आप गए। तलवार मतलब ज्ञान और वैराग्य की तलवार। एक हाथ में तो नाम है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर आप सिर्फ हरे कृष्णा करोगे तो प्रॉब्लम है, फिर खिंच जाओगे नीचे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और दूसरे हाथ में ज्ञान और वैराग्य की तलवार। अभी तलवार ही तो मिल रही है ना आपको, अब आपको पता लग जाएगा कहाँ चल रहे हो आप। निर्गुण भक्ति में हो, समोगुनी रजोगुनी सतोगुनी, वो मंदिर जाने वाला कौन सी भक्ति है, उसकी भक्ति आई नहीं लग रहा है। पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, उसकी भी नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं। अब सब क्लियर हो जाएगा, आप एनालाइज कर सकते हो और अपने को बचा सकते हो। गोपियों को कभी भी रिस्क नहीं था कि वो फॉल डाउन, गोपी कभी नहीं हो सकती। तो एक भक्त को कैसे लगे कि वो उस लेवल तक आ गया कि उसका फॉल डाउन नहीं हो सकता? कैसे पता लगेगा? आज जब खाना खाते हो कैसे पता लगता है पेट भर गया? खुद पता लग जाता है। ओके, कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना है? ये जो आपने प्रोसेस बताया, ये तमोगुणी भक्ति से सीधा कोई निर्गुण भक्ति में जा सकता है या प्रोसेस से जाया जा सकता है? देखो, सबसे पहले तो आपको सतोगुण भक्ति में आना पड़ेगा, सीधा निर्गुण में तो जंप नहीं लगा सकते। अभी हम पूरी कोशिश करेंगे भगवान पे फोकस करने की, नहीं होगा। मैं केवल भगवान के आनंद के बारे में सोचूं, नहीं कर पाओगे, है नहीं, माइंड स्लिप हो जाएगा ना इधर उधर, फिर उठा के वहां पे लाना है, फिर उठा के वहां पे लाना है, फिर उठा के वहां पे लाना है। अभी स्लिप होते रहेंगे, ले आओ वहां पर वापस। बस ये तो निर्गुण भक्ति प्रैक्टिस करनी है, मैं और कुछ नहीं। बस ट्राई करते रहो, कभी रजोगुनी भक्ति में आ जाओगे, कभी सतोगुनी भक्ति में आ जाओगे, कभी तमोगुनी में आ जाओगे, उठा के फिर निर्गुण में लाओ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब पता लग गया, अब माइंड को उठाते रहो वापस, बस खत्म हो गया। निर्गुण भक्ति प्रैक्टिस करनी है, दैट्स ऑल। एटलीस्ट रजोगुण तमोगुण में तो मत आने दो अपने आप को। सतोगुनी भक्ति में चलो फिर भी बेटर है, वहां बिल्कुल पास है ना निर्गुण, सतोगुनी से जंप मार के निर्गुण में आ सकते हो। रजोगुनी तमो भक्ति में आ गए तो फिर तो आपका माइंड आउट हो गया, इच्छाएं घुस गई, गुस्सा आ गया, अहंकार आ गया, गए आप। सतोगुनी भक्ति में फिर भी ठीक है। सतोगुनी भक्ति में एटलीस्ट इतना तो है कि आप काम क्रोध लोभ मोह से छुटकारा चाहते हो भगवान की सेवा के लिए, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छे बनना चाहते हो ना, ठीक है, फिर भी बेटर है, उससे बचना चाहिए। अब मगर सतोगुनी वो भी इच्छा ही हो गई, वो भी इच्छा ही हो गई, उससे भी बचना चाहिए। तो रजोगुण में ही तो चल रहे हैं। नहीं, रजोगुनी भक्ति में तो सतोगुणी में आपने बताया कि हम इच्छा तो तीनों में है। अच्छा, यही तो फर्क है, स्वार्थ तीनों में है, मगर अलग अलग टाइप का स्वार्थ है। तमोगुनी भक्ति में तो अहंकारी है, ईर्ष्यालु है, उसका स्वार्थ है। तमोगुनी में उसकी इच्छा है कि मैं उसको अकल्याण करूं, इच्छा है मैं कल्याण करने की उसकी, वो तमोगुनी हो गए, है नहीं,
ईर्ष्या, अहंकार और ये। रजोगुणी भक्ति में इच्छा है कि मैं अपना फायदा करूं, स्वार्थ, वो दोनों ही स्वार्थ हो गए, इच्छा अलग अलग टाइप के ना। सतोगुणी में इच्छा है कि मैं अपना फायदा नहीं करूं, इच्छा है कि मैं अच्छा आदमी बनूं। वहां पे फायदे की बात नहीं हो रही, अच्छा आदमी की बात हो रही है। ऑफ कोर्स में थोड़ा सा फायदा तो न है, मगर ठीक है, दैट्स ओके। मैं किसी को एक्सप्लॉइट करके फायदा नहीं चाहता, ना मैं कोई ऐसा बेनिफिट चाहता हूँ मॉनेटरी। आई वांट टू बी जेंटलमैन, बिल्कुल अलग टाइप का हो गया ना। तो वो थोड़ा सतोगुनी लग रहा है ना, मतलब बेटर ही लग रहा है, इसलिए उसका नाम सतोगुनी है, और कुछ नहीं। इच्छा तो हमने। ओके, दैट्स इट, लेट्स स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।